महाभारत के अमर पात्र पितामह भीष्म। भूमिका। महाभारत भारतीय संस्कृति का अन्यतम ग्रंथ है। इसे पांचवां वेद कहा गया है। अनेक भारतीय पाश्चात्य विद्वानों ने इसे महाकाव्य मानकर संस्कृति, दर्शन, तत्व, चिंतन, भक्ति की संपूर्ण अभिव्यक्ति का मूल स्रोत माना है। स्वयं महाभारत में कहा गया है कि धर्मे चार्थे चकामेचा मोक्षेच भरतर्षम यदि हास्ति तदन यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। हे भरत श्रेष्ठा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संदर्भ में जो कुछ इस ग्रंथ में है वही और स्थानों पर है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। और ये स्वयं सिद्ध है कि इतने महान ग्रंथ में जो वस्तु कथा होगी वो महानतम होगी, क्योंकि कथा ही वो मूल आधार है जिससे सभ्यता, संस्कृति, दर्शन के विभिन्न आधार स्त्रोत्र सृजित होते हैं। कथा के साथ वस्तु के आधार रूप में चरित्र भी अपने गुण, कर्म, स्वभाव से लोकोत्तर होते हैं। ये मनुष्य की अत्यंत स्वाभाविक वृत्ति है कि वो लोक को इतना उठाता है कि लोकोत्तर हो जाए, और लोकोत्तर को अपनी समझ सीमा में लाने के लिए लोक का या सामान्य बनाता है। महाभारत में ये दोनों स्थितियां विद्यमान हैं। और महाभारत में जिस विराट संस्कृति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के व्यवहार की आधारशिला रखी गई है उसका वहन करते हैं योगी राज कृष्ण, भीष्म, द्रोण, कौरव, पांडव और प्रकृति शक्ति में कुंती, द्रौपदी तथा गांधारी जैसी सती। इनके साथ सांस्कृतिक विकास के आरोह अवरोह में सहयोगी होते हैं कर्ण, द्रुपद तथा अन्य पात्र जो सीधे महाभारत के रचना धरातल पर सक्रिय हैं। इन सक्रिय चरित्रों के साथ पूरा काल के अन्य कथानक हैं जो इस रचना को भूत, वर्तमान और भविष्य की दृष्टि का आकार ग्रंथ बना देते हैं। भक्ति की दृष्टि से महाभारत के प्रतिपाद्य हैं योगी राज कृष्ण, अर्थात महाभारत का अनुकूल पक्ष कृष्णत्व है, और जो कृष्ण के अनुकूल नहीं वो विरोधी है, अधर्म है, साथ ही त्याज्य भी। इसी दृष्टि से महाभारत में आए अन्य पात्रों की स्थिति देखी जा सकती है, पर ये सभी पात्र अपने व्यक्तित्व में विचित्र, उत्तेजक, प्रेरणाप्रद और मानवीय अनुभवों से भरे हैं। इनका एक धरातल महाभारत में वेद व्यास के शब्दों में व्यक्त होता है, और उसके अतिरिक्त समय प्रवाह की अनुकूलता, प्रतिकूलता में उनके अनेक स्वर उभरते हैं। इसीलिए महाभारत में यह भी कहा गया है कि ये ग्रंथ युगों तक कवियों, रचनाकारों को आंदोलित करता रहेगा। महाभारत के पात्रों में यदि आश्चर्यजनक दिव्यानुभाव है तो उतना ही मानवानुभाव भी। चाहे धृतराष्ट्र हो, अर्जुन हो, भीष्म हो, सब कहीं न कहीं सर्वोच्च भावभूति पर प्रतिष्ठित होकर कहीं न कहीं सामान्य भी बन जाते हैं। वे सहर्ष अपने बड़प्पन की चादर पर छोटेपन का धब्बा लगने देते हैं, जिससे उनकी सहजता और विश्वसनीयता बनी रह सके। हमने इन अमर पात्रों को औपन्यासिक शैली में चित्रित करने का प्रयास किया है। ये उपन्यास नहीं है, न जीवन चरित्र, कहीं कुछ दोनों का संगम बन पड़ा है। हमने पूरा प्रयास किया है कि उनका महाभारतीय चरित्र यथावत बना रह सके और उनमें से मानवीय सहजता की अभिव्यक्ति भी हो सके। हम कहां तक सफल हैं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं। पितामह भीष्म। देवव्रत भीष्म का जन्म। महाराज की जय हो। सेविका ने आकर अभिवादन करते हुए कहा, महाराज की जय हो। महाराज, प्रसन्नता का समाचार है। महारानी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया है। कितना सुखद समाचार दिया है तुमने हमें। गले से माला निकालकर दासी की ओर बढ़ाते हुए महाराज ने कहा, आज हस्तिनापुर की कितनी बड़ी अभिलाषा पूर्ण हुई है। हस्तिनापुर को उसका युवराज मिला है। जाओ, सब में मिठाइयां बांटो, खुशियां मनाओ। कल सारे हस्तिनापुर में दीप जलाए जाएंगे। सेविका समाचार देकर चली गई। महाराज व्याकुल थे महारानी गंगा से मिलने के लिए। लेकिन ये क्या, महारानी गंगा अपने पुत्र को साथ लेकर कहां जा रही हैं? आगे आगे गंगा अपने पुत्र को गोदी में लिए चली जा रही थी। उत्सुक महाराज शांतनु उनके पीछे पीछे बदहवास से चले जा रहे थे। गंगा के किनारे जाकर महारानी क्षण भर को ठहरी और फिर बिना विलंब किए आंचल का पुत्र गंगा में प्रवाहित कर दिया। छपाक की ध्वनि ने महाराज शांतनु को संकट में डाल दिया। ये नहीं, मैं तो प्रतिज्ञा से बंधा हूं। मेरा पुत्र हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी एक मां ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। वो भी गंगा तटी था। निर्मल, शीतल, पवित्र गंगा का किनारा। शांतनु शिकार खेलने गए थे। मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते थक गए थे। कुछ देर विश्राम करने के ख्याल से महाराज ने वृक्ष के नीचे शरण ली। प्यास बुझाने के लिए गंगा के किनारे पहुंचे। अंजलि में जल भरकर जैसे ही पीने को हुए, पानी में एक नारी की परछाई झलक आई। ये परम सुंदरी, लक्ष्मी के समान मोहक और रूपवान स्त्री यहाँ इस समय। शांतनु अचंभित रह गए। अंजलि का पानी अंजलि में ही रह गया। जैसे ही शांतनु उसकी ओर बढ़ने को उत्सुक हुए, वो खिलखिलाकर हंसी। पहले
प्यास तो बुझा लीजिए महाराज। मैं कहीं जाने वाली नहीं, मैं यहीं वास करती हूँ। आप जल ग्रहण करें। महाराज शांतनु ने जल ग्रहण करके उस देवी के समीप आकर कहा, तुम कौन हो देवी? मैं देव सरिता गंगा हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा करूं? शांतनु उसके रूप और मीठी बोली को सुनकर मुग्ध हो गए, मानो सारा सौंदर्य वो आंखों से ही पी जाएंगे। शांतनु को अपनी ओर इस प्रकार निहारते देखकर गंगा को वो दृश्य स्मरण हो गया। ब्रह्मा जी की सभा में अकस्मात वो भी पधार गई थी। उस सभा में बहुत से देवता राजर्षि भी उपस्थित थे। उन्हीं में इक्ष्वाकु वंशी राजा महाभिष भी उपस्थित थे। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके उसके पुण्य फल से स्वर्ग प्राप्त किया था। तभी तेज हवा के झोंके से उनका श्वेत वस्त्र शरीर पर से कुछ खिसक गया था। सभी देवगणों ने, राजर्षियों ने अपनी आंखें झुका ली थीं, लेकिन महाभिष तो रूप के प्रेमी थे। पृथ्वीलोक से अभी अभी ही आए थे। एक रूपसी नारी का उभरता यौवन देखकर देखते ही रह गए। ब्रह्मा जी महाभिष की ये दृष्टि भांप गए। गंगा तो अपने स्थान को लौट गई, किंतु ब्रह्मा जी ने महाभिष को पृथ्वी लोक में वापस लौटा दिया। आश्चर्य, इस जन्म में भी महाराज मुझे उन्हीं मुग्ध नैनों से देख रहे हैं। मौन तोड़ते हुए गंगा ने कहा, कुछ कहिए महाराज, या यूं ही देखते रहेंगे? शांतनु का मानो ध्यान भंग हो गया। वो सोचने लगे, ये वही गंगा है जिसके लिए उन्होंने याचना की थी। हे देवी, तुम मुझे पति रूप में स्वीकार करो। शांतनु का ये प्रस्ताव सुनकर गंगा ने कहा था, राजन, मैं तो आई ही आपके लिए हूं। आपकी आंखों का आकर्षण ही मुझे आप तक खींच लाया। मुझे आपकी रानी बनना स्वीकार है, किंतु मेरी ये शर्त है कि मैं अच्छा बुरा जो कुछ भी करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं। जब तक आप मेरी शर्त के अनुरूप मुझे टोकेंगे नहीं, मैं आपके पास बनी रहूंगी। किंतु जिस दिन आप मुझे रोकेंगे, मेरे कार्य में हस्तक्षेप करेंगे, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे तुम्हारी ये शर्त स्वीकार है। हाँ, शर्त स्वीकार है। अपने मुंह में अपने से ही संवाद करते शांतनु गंगा के पीछे पीछे लौट आए। उनका पुत्र गंगा में प्रवाहित हो गया था और वो चुप थे। एक पिता चुप था। सारा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। उनका युवराज अपनी ही मां के हाथों संसार में आंखें खोलने से पहले ही ईश्वर को भेंट चढ़ा दिया गया। महाराज शांतनु गंगा देवी के शील, सदाचार, रूप, सौंदर्य, उदारता आदि सद्गुणों से और उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। कितने ही वर्ष दोनों को साथ रहते बीत गए, ये पता ही नहीं चला। लेकिन संतान का कष्ट एक राज्य अधिकारी पिता के लिए शोचनीय होता है। शांतनु ये दुख नहीं भुला सके। लेकिन देवी गंगा ने तो देखते देखते 7 पुत्र गंगा में बहा दिए। शांतनु के जीवन की निराशा की कोई सीमा नहीं रही। नहीं, अब ये नहीं हो सकेगा। मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मुझे इस पुत्र की रक्षा करनी ही होगी। रूप और सौंदर्य पर मेरी आसक्ति राजकुल और मर्यादा पर हावी नहीं हो सकती। मैं इस भय से कुछ नहीं कहूं कि मेरे प्रश्न करने से ये मुझे छोड़ जाएगी। मैं अपने पुत्र को नहीं गंवाना चाहता। शांतनु को जब ये समाचार मिला कि देवी गंगा अपने 7 पुत्रों की तरह इस 8वें पुत्र को भी अपने अंक में लिए गंगा नदी की ओर जा रही हैं, तो शांतनु भी चुप नहीं बैठ सके और वे एक बदहवास पिता की तरह गंगा के पीछे पीछे चलती है। आज उन्हें अपना दायित्व निभाना था। जैसे ही गंगा ने बच्चे को गंगा में प्रवाहित करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, ठहरो देवी, ठहरो, ये क्या कर रही हो? शांतनु के मुंह से इस प्रकार प्रश्न सुनकर गंगा मुस्कुराई। उस समय उनके चरणों के नीचे अमर पावन गंगा का जल धीरे धीरे बह रहा था। चारों ओर अंधेरा था। किनारे के वृक्ष धीरे धीरे हिल रहे थे, मानो आपस में बातचीत कर रहे हों। ऐसा लग रहा था कि ये वृक्ष भी महाराज शांतनु के प्रश्न का उत्तर गंगा से मांग रहे थे। दूर से रह रहकर जंगली जानवरों की आवाज वातावरण की निस्तब्धता को तोड़ रही थी। दूर तक फैला हुआ रेत मानो शांतनु और गंगा के बीच फैली और फैलती जा रही दूरी का संकेत कर रहा था। गंगा ने कपड़े में लिपटे बालक को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, उन्हें महाराज शांतनु की आवाज ने रोक दिया था। देवी गंगा के लिए ये अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन क्षण भर को उन्हें बिजली का सा झटका जरूर लगा और चौंक कर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप यहाँ मेरे पीछे? देवी, तुमने एक एक करके हस्तिनापुर के 7 भाग्य सितारों को गंगा लहरी में प्रवाहित कर दिया। आंख खुलने से पहले ही उनका अंत कर दिया। मैं इस बच्चे का पिता होते हुए तुमसे निवेदन करता हूँ कि इसे मेरी झोली में डाल दो। आखिर तुम भी एक माँ हो, इतनी कठोर मत बनो। लीजिए, आप पुत्र के इच्छुक हैं तो लो, मैं तुम्हारे इस पुत्र को तुम्हें सौंपती हूँ। गंगा में प्रवाहित नहीं करूंगी। आप जानते हैं कि मैं गंगा हूँ। विवाह पूर्व शर्त के अनुसार आप मुझसे प्रश्न कर बैठे हैं, अतः इस पुत्र के जीवन की रक्षा के साथ
मेरा आपका साथ यही समाप्त होता है। नहीं, इतनी कठोर मत बनो देवी। मैंने राज्य में तुम्हें सभी सुख देने का भरपूर प्रयास किया है, सदैव तुम्हारा ध्यान रखा है, कभी तुम्हारे लिए कोई अप्रिय नहीं किया। फिर एक पुत्र की तुमसे इच्छा करना क्या इतना बड़ा अपराध है कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? गंगा ने हंसते हुए कहा, ऐसा नहीं है महाराज। दरअसल मेरे गर्भ से उत्पन्न ये सभी पुत्र शापित वसु हैं, जो वशिष्ठ के श्राप से कष्ट भोग रहे। मैंने इनको धरती पर आते हुए ये आश्वासन दिया था कि मैं इन्हें अपने गर्भ में धारण करके मुक्त कर दूंगी। 7 वसु मुक्त हो चुके हैं। ये 8वां वसु, जो वशिष्ठ मुनि द्वारा विशेष रूप से शापित हुआ था, बहुत दिनों तक के लिए मृत्यु लोक में वास करेगा। मुझे मालूम था ये 8वां वसु दियो सरलता से मुक्त नहीं होगा। ये रहस्य क्या है देवी? मेरी समझ में नहीं आ रहा, मुझे स्पष्ट करो। तुम मेरी पत्नी हो, हमारे संबंधों में ये दैवीय हस्तक्षेप कैसा? ये तो मैं जानता हूँ कि संबंध विधाता के द्वारा निर्धारित होते हैं, लेकिन हमारा तुम्हारा संबंध किसी खास योजना के अंतर्गत हुआ है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने तो तुम्हें दैवीय कृपा जानकर तुम्हारा वर्ण किया था, लेकिन तुम देव कन्या हो, तो मुझे ये भी बताओ कि ये वसुओं के श्राप का रहस्य क्या है और मेरे पुत्र होने का इनके साथ क्या संबंध है? महाराज, सारे रहस्य मुझसे ही जानेंगे तो फिर सुनिए। आप भी शापित हैं। आपको शायद याद नहीं कि पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश में आप महाभिष नाम से राज्य करते थे। स्वर्ग में आप मुझे देखकर मोहित हो गए थे और कुछ क्षण के लिए तो अवाक देखते रह गए थे। तब ब्रह्मा जी ने आपको आपके इस अपराध के लिए मृत्यु लोक में भेज दिया था और मुझे वसुओं के उद्धार के लिए देवताओं के निवेदन पर। और ये वसुगण, सुनिए। वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे। कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय उनके आश्रम में यज्ञ का हविष्य देने के लिए वहीं रहती थी। एक बार पितु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ उस वन में आए। इन वसुओं ने वहीं आश्रम के पास वास किया। उनकी दृष्टि मुनि वशिष्ठ की गौ नंदिनी पर पड़ी। देव से उसकी पत्नी ने कहा, प्रिय, ये सर्वोत्तम गाय बड़ी पुण्यकारी है, इसे अपने साथ ले चलिए। इससे हम हजारों वर्ष तक यौवन सुख भोग सकते हैं। इस गाय का दूध निश्चय ही बड़ा पौष्टिक है, इससे हम अपना उद्धार कर सकते हैं, अतः इसे हमें अपने साथ ले चलना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर दियो ने अपने भाइयों को बुलाया और वो गाय हर ले गए। इन वसुओं को यह ध्यान ही नहीं रहा कि ऋषि बड़े तपस्वी हैं, वे उन्हें शाप देकर देव योनि से च्युत कर देंगे। शाम को महर्षि वशिष्ठ फल फूल लेकर आश्रम लौटे, लेकिन ये क्या, नंदिनी का कोना खाली, कहाँ गई ये? ढूंढने पर भी जब गाय नहीं मिली तो मुनि ने अपने दिव्य नेत्रों से ये जान लिया कि नंदिनी को वसुओं ने चुराया है। इसलिए उन्होंने शाप दिया कि ये सभी वसु मनुष्य योनि में जन्म लेंगे। क्योंकि ये कर्म दियो नाम के वसु का था, इसलिए ये अपना कर्म भोगने के बाद ही मुक्ति पाएगा। अर्थात मैं इन शापित पुत्रों का पिता बना और ये दियो भी उन्हीं का शाप भोगने के लिए शापित है। दोनों हाथ उठाकर आकाश की ओर देखते हुए शांतनु ने कहा, जैसी इच्छा विधाता। मैं देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए ही तुम्हारे पास इतने दिन रही। मनुष्य लोक में इन्हें तुम्हारे जैसा पिता और मेरी जैसी मां नहीं मिल सकती थी। राजन, वसुओं के पिता होने के कारण तुम्हें अक्षय लोक मिलेंगे। मैंने उन्हें तुरंत मुक्त कर देने की प्रतिज्ञा की थी, इसीलिए ऐसा किया। अब वे शाप मुक्त हो गए हैं, अतः मैं जा रही हूँ। लेकिन देवी, ये तो बहुत गलत होगा। हम दोनों का सहजीवन समाप्त हो रहा है और तुम ये पुत्र मुझ पर दायित्व रूप में छोड़ रही हो। कम से कम इसके बड़े होने तक तो तुम मां का दायित्व निभाओ। इसे पालकर बड़ा तो कर जाओ देवी। महाराज, मैं कितनी ही कठोर क्यों ना हूँ, स्त्री हूँ, आपकी पत्नी हूँ, इतने वर्ष आपके साथ रही हूँ, अतः हे आर्य श्रेष्ठ, मैं इस पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ। अपने दायित्व को पूरा करके इसे पाल पोस कर बड़ा करके आपको सौंप जाऊंगी। गंगा के चेहरे की ओर देखते हुए शांतनु ने कहा, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ देवी, जो तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नहीं देव, ऐसा मत कहिए। मैं भारतीय नारी हूँ और आप जानते हैं कि भारतीय नारी की अपनी मर्यादा होती है। आपका आदेश मैं अवश्य मानूंगी। लीजिए, इस पुत्र के सिर पर हाथ रख दीजिए। आपके प्रताप और मेरे तेज से ये बालक इस पूरे प्रदेश में प्रकाश फैलाएगा। इस पुत्र को मैं पाल पोस कर बड़ा करूंगी और समय आने पर आपकी धरोहर आपको सौंप दूंगी। ये देववसु देव कृपा से आपके आंगन का प्रकाश बनेगा और इसका नाम देवव्रत होगा। अब आप निश्चिंत होकर महल में पधारिए। गंगा देवव्रत के साथ अंतर ध्यान हो गई।
असहाय एकांत में खड़े शांतनु थके से रह गए। उनकी एक भूल कि उन्होंने गंगा से प्रश्न क्यों किया उनके सहजीवन को तोड़ गई। ये उनकी शर्त अवश्य थी, किंतु ये विश्वास नहीं था कि एक पत्नी होकर गंगा उन्हें इस प्रकार असहाय छोड़ देगी। लेकिन गंगा जा चुकी थी। अब शांतनु के सामने केवल शून्य था। विराट आकाश को अपने घेरे में समेटे एक बड़ा शून्य। अब उनका जीवन स्वयं एक प्रश्न चिन्ह बन गया। थके थके बोझिल कदमों से महल की ओर चलते हुए शांतनु खुद अपनी ही परछाई से डर रहे थे। हस्तिनापुर का वैभव, राजसी सुख और सारा प्रताप, शौर्य और वैभव मानो एक साथ इन सबको ग्रहण लग गया था। पर एक संतोष लेकर लौट रहे थे शांतनु कि अपने निजी और व्यक्तिगत सुख का त्याग करके भी उन्होंने अपने राज्य धर्म को निभाया और हस्तिनापुर को उसका युवराज दिया है। अपने राज्य कर्म में व्यस्त शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर विचरण कर रहे थे। गंगा की धारा पतली होती जा रही थी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या गंगा को ग्रहण लग गया है या उद्गम सूख गया है? ये सोचकर शांतनु आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विस्मय हुआ कि देव नदी गंगा आज अपनी उत्ताल तरंगों में फैली तटों को काटती हुई विशाल रूप में क्यों नहीं बह रही। ये रहस्य जानने के लिए शांतनु आगे बढ़े और उन्होंने खोजा कि कारण क्या है। और उन्हें पता चला कि दूर एक तेजस्वी, सुंदर और विशाल काय कुमार दिव्य अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है। उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक रखा है। ये अलौकिक दृश्य देखकर शांतनु विचलित हो गए। उन्होंने तो अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था, इसलिए वे उसे पहचान ही नहीं सके। उस तेजस्वी कुमार ने महाराज शांतनु को अपनी माया से मोहित कर लिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गया। गंगा को संबोधित करते हुए शांतनु ने कहा, देवी, ये क्या माया है? मुझे ये रहस्य समझ में नहीं आया। कृपया स्पष्ट करो। मैं उस कुमार को देखना चाहता हूँ। मुझे ऐसा भान हो रहा है कि निश्चय ही हमारा पुत्र देवव्रत है। यदि मेरा कथन सत्य है तो मुझे शीघ्र ही मेरे पुत्र से मिलवाओ। मैं उससे भेंट करना चाहता हूँ। हाँ, और इस बात को 16 वर्ष तो हो ही गए देवी। अवश्य ये देवव्रत ही है जो अपने कौशल से मुझे अचंभित करना चाहता है। मुस्कुराती हुई अभिवादन की मुद्रा में झुकती हुई गंगा ने शांतनु को प्रणाम किया और अपने साथ हाथ पकड़कर लाए पुत्र को उपस्थित किया। अनुपम सौंदर्य, दिव्य आभूषण और निर्मल वस्त्र से सज्जित वो युवक महादेव, शंकर, इंद्र और सूर्य के संयुक्त तेज से युक्त आभासित हो रहा था। गंगा ने कहा, महाराज, ये आपका 8वां पुत्र आपके सम्मुख है, जो मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ था। आप इसे स्वीकार कीजिए। मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया। अब आप इसे अपने महल में ले जाइए। देवव्रत को इस प्रकार अपने सम्मुख देखकर शांतनु के हर्ष का ठिकाना न रहा। निश्चय ही पुत्र को पाकर गंगा के प्रति उनका सारा मैल भाव जाता रहा और एक बार फिर गंगा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुमने इतना तेजस्वी बालक मुझे दिया है। आर्य, इसे वशिष्ठ ऋषि ने वेदों का अध्ययन कराया है। श्रेष्ठ धनुर्धर ये युद्ध में इंद्र के समान है। देवगुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जो कुछ जानते हैं वो सब इसे मालूम है। स्वयं भगवान परशुराम ने इसे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान कराया है। धर्मार्थ निपुण इस धनुर्धर वीर को आज मैं आपके हाथों सौंपती हूँ। पुत्र देवव्रत एक अपरिचित व्यक्ति को अपने पिता के रूप में पाकर और माता पिता के संवाद को सुनकर हतप्रभ रह गया। माँ को पीछे लौटते देखता हुआ और पिता के साथ स्वयं आगे बढ़ता हुआ देवव्रत मानो एक नाव से दूसरी नाव में पैर रखकर नई यात्रा के लिए तैयार हो रहा था। उस शीलवान बालक ने ये जानकर कि ये प्रतापी पुरुष आकृति उसके अपने पिता हैं, उनके चरण स्पर्श किए। अपने अंक से लगाकर शांतनु ने एक अभूतपूर्व सुख का अनुभव किया। आज उनके कुल का दीपक अपनी कीर्ति पताका को फहराने के लिए महाराज गुरु का वंशज कुमार देवव्रत एक समर्थ व्यक्तित्व के रूप में उन्हें लगा। मां से विदा लेकर देवव्रत पिता के साथ राजमहल में आ गया। जिस दिन पहली बार महाराज शांतनु को उनकी परिचारिका ने यह समाचार दिया था कि महारानी गंगा ने पुत्र को जन्म दिया है, तो शांतनु ने पूरे हस्तिनापुर के लिए दीपावली की योजना बनाई थी। उस घटना के 30 वर्ष बाद आज शांतनु को अपने मन की वो इच्छा पूरी करने का अवसर मिला। वो परिचारिका जो अब बूढ़ी हो गई थी, जब शांतनु के सम्मुख आई तो महाराज को अपने पुत्र के साथ देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। शांतनु उसकी पीड़ा पहचान गए। बोले, सुनो सेविका, तुम्हारी प्रफुल्लता में जो समय ने अवरोध डाल दिया था, देखो समय ने ही आज उसे स्वयं समाप्त कर दिया है। पहला तो नहीं, लेकिन ये 8वां पुत्र तुम्हारे सम्मुख है। जाओ, समूचे हस्तिनापुर में खुशी और उल्लास के नगाड़े बजवा दो। पूरा नगर आज दिवाली मनाएगा। राजकुमार देवव्रत नगर का भ्रमण करेंगे। जाओ, सब तरफ ये समाचार दे दो। दुल्हन की तरह सजी हुई हस्तिनापुर नगरी इंद्रपुरी अमरावती को भी अपनी सुंदरता से मात दे रही थी। राज्य सभा का आयोजन हुआ और सभी सभासदों के बीच में महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित किया।
राजगुरु ने और अनेक ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार से उनका तिलक करते हुए यह अनुष्ठान संपन्न किया। हस्तिनापुर को उसका युवराज मिल गया था। आज महल में लौटते हुए महाराज शांतनु अनुभव कर रहे थे कि उनके आसपास शून्य नहीं है, बल्कि उनकी पत्नी देवगंगा के शुद्ध पवित्र जल की तरंगे हैं, जो अपनी अनुपस्थिति में भी महाराज को भीतर तक भिगो रही हैं। एक पिता अपने पुत्र के साथ फिर से अपने जीवन की निराशा से मुक्त सुख और प्रसन्नता के वातावरण में अनुभव कर रहा था कि निरर्थकता के बादल छट गए हैं और सार्थकता के अंकुर फूट रहे हैं। हस्तिनापुर के लिए आज का दिन एक स्मरणीय और असीम सुख का दिन था। शांतनु की आसक्ति और देवव्रत की चिंता। शांतनु की आसक्ति